नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और चैप्टर 9 के प्रश्न उत्तर अपने देखेंगे। तो देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, किस सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है। अभी अपने चैप्टर किया था, उसमें बताया था कि अपनी जाति की निरंतरता को, अपने वंश को बनाए रखने के लिए सजीवों में जो जनन है वो क्या है, आवश्यक है। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए कि मनुष्य में क्या होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों चाहिए। दोनों के जुगमन से निषेचन होता है, फिर जुगमित रूप बनता है और उसे शुक्राणु जो है वो महिला के शरीर के अंदर अंडाणु से सन्निहित हो जाते हैं। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। फिर भ्रूण का जो निर्माण होता है फिर वे धीरे धीरे विकसित होता है और एक बच्चे को रूप धारण करता है। इसके बाद सर्वोचित उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है वो कहाँ होता है, मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर में। तो एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में, उसे क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कायांतरण। वो अपना काया ही पलट लेता है। एक जुगमनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या क्या होती है, एक ही होती है। केंद्र की संख्या एक ही होती है। सत्य असत्य देखने हैं कि अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंड प्रजक तो किसको जन्म देंगे, अंडे को जन्म देंगे। तो ये क्या है, असत्य है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका, शुक्राणु व अंडाणु एकल कोशिका होती है, लेकिन जुग्मित रूप बहु कोशिका होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सत्य है। जो पानी के अंदर तैरते हैं उनका लगभग क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ क्या होता है, जुगमनज क्या कहलाती है, जुगमज कहलाती है। तो ये क्या है, गलत है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, सत्य है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, सत्य है। अमीबा क्या होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है। मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन नहीं होता। द्विविखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, सत्य है। निषेचन के परिणाम से जुगमनज बनते हैं, सत्य है। भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, नहीं, भ्रूण एकल कोशिका नहीं, अंडाणु व शुक्राणु ही केवल एकल कोशिका के होते हैं। जुगमनज और गर्भ में दो भिन्नताएं हैं। जुगमनज एकल कोशिकीय है, जबकि जो भ्रूण है वो क्या होता है, बहु कोशिकीय होता है। और अच्छी तरह से परिभाषित शरीर के अंग जुगमनज में अनुपस्थित होते हैं, जबकि भ्रूण में शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है। अलैंगिक जनन की परिभाषा, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि वो अपने ही किसी पार्ट को अलग कर देते हैं। इसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें दो हैं, मुकुलन व द्विविखंडन। हाइड्रा में तो मुकुलन होता है और अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन होता है। अमीबा अपने शरीर को दो भागों में डिवाइड कर देता है। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो मादा के गर्भाशय की भित्ति में होता है। कायांतरण किसे कहते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने शरीर की काया को ही पलट देते हैं। जैसे मेढक के बारे में बताया गया था, पहले लार्वा, फिर प्यूपा और फिर वो टैडपोल और फिर मेढक के रूप में रूपांतरण होता है, एक वयस्क मेढक बनता है। ये तितलियां और मेढक ये दोनों इसके उदाहरण हैं। आंतरिक और बाह्य निषेचन में उदाहरण देखो। जो आंतरिक निषेचन है मादा शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में कम अंडे उत्पादित होते हैं, लेकिन बाह्य निषेचन में बहुत सारे अंडे होते हैं। शुक्राणु किसी एक आधे अंडे पर ही जाकर निषेचन की क्रिया करता है। इसका आंतरिक और बाह्य निषेचन का उदाहरण बाह्य निषेचन मेढक मछलियों में पाया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन उत्तर थे। पाठ पूरा हुआ। वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चन उत्तरों को अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।